अस्सलाम वालेकुम। मुमताज़ सहाफ़ी मोहतरमा सादिया कुरैशी साहिबा ने अपने एक कॉलम में एक बहादुर लड़की फ़ौजिया की कहानी बयान की है। वो लिखती हैं कि फ़ौजिया की कहानी हौसले और अज़्म मुसलसल की काबिल तक़लीद मिसाल है, और इस कहानी का एक बुनियादी सबक ये भी है कि डिजिटल दुनिया में हमारे लिए इम्कानात और मौक़े के जहान आरास्ता हो रहे। इस नई दुनिया को फ़तह करने के लिए हमारे नौजवानों के लिए डिजिटल स्किल्स सीखना ज़रूरी है। फ़ौजिया 2 साल की उम्र में पोलियो का शिकार हुई। वो इस बीमारी के साथ मुकाबला करते हुए बड़ी हुई और बड़ी मेहनत और हिम्मत से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीएसबी कर लिया। घर के मुआशी हालात भी तंग थे और फ़ौजिया भी चाहती थी कि वो किसी पे बोझ ना बने, सो उसने एक वेयर हाउस में प्रोग्रामर की जॉब कर ली। पोलियो ज़दा टांग के साथ रोज़ाना घर से दफ्तर और दफ्तर से घर आना जाना उसके लिए आसान न था। आधी से ज़्यादा तनख्वाह किरायों पर उठ जाती। 2018 में फ़ौजिया ने वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शन पर गौर करना शुरू किया कि इंटरनेट की दुनिया में किस तरह पैसे कमाए जा सकते हैं। वो इधर उधर से मालूमात लेती रही, लेकिन कहीं से भी खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ौजिया बताती है कि एक रोज़ मायूसी के आलम में उसकी नज़र अखबार में एक इश्तिहार पर पड़ी जो ई रोज़गार सेंटर के हवाले से था। अगरचे उसे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि चलो अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं। गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखने वाली फ़ौजिया ने पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस में ई रोज़गार सेंटर में 3 महीने की ट्रेनिंग ली। फिर फ़ौजिया बताती है कि 15 दिन ही में उसे पहला ऑर्डर $5 का मिला। ये अगरचे कम रकम थी, लेकिन उसे खुशगवार हैरत हुई कि वाकई इंटरनेट की दुनिया में पैसे कमाए जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक वो इसको फ्रॉड समझती रही थी। वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं आता था कि कोई क्लाइंट फिजिकली मिले बगैर और जाने बगैर कैसे आप पर एतबार कर सकता है, कैसे कोई आपको डॉलरों में पेमेंट कर सकता है। अब फ़ौजिया वेयर हाउस की मुलाजमत छोड़ चुकी है और अपनी कमाई इंटरनेट पर काम करके ही कर रही है। वबा के ज़माने में जब उसके भाइयों के कारोबार बुरी तरह मुतासर हुए, तो फ़ौजिया ने न सिर्फ अपने घर को बखूबी चलाया, बल्कि अपनी छोटी बहन की शादी भी डिजिटल स्किल्स से कमाए गए पैसों से की। अपनी डिजिटल स्किल्स से वो इतना कमा लेती है कि उसे बाहर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ़ौजिया का कहना है कि ख़वातीन के लिए इंटरनेट पर काम करने के बेशुमार मौक़े हैं। वो डिजिटल स्किल सीख कर बहुत आसानी से अपने मुआशी हालात बेहतर बना सकती हैं। आलमी इकनॉमिक मैगज़ीन में होने वाले सर्वे ये बताते हैं कि 2030 तक रवायती अंदाज की नौकरियां 80% तक ख़त्म हो जाएंगी। उनकी जगह ऑनलाइन काम करने वाले अफराद ले लेंगे। ऑनलाइन दुनिया की सूरत एक नई कायनात हमारी दुनिया के मतवाजी बन चुकी है। ये डिजिटल दुनिया एक हकीकत है। इसमें कारोबार करने और फ्रीलांसिंग के ज़रिए पैसे कमाने के बेशुमार मौक़े हैं। इस वक्त पाकिस्तान में करोड़ों मोबाइल यूज़र्स हैं जिनके हाथों में स्मार्टफोन मौजूद है और उनके पास इंटरनेट पैकेजेस भी हैं। पाकिस्तान की 63% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। सारे नहीं तो 40% नौजवानों के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स हैं। अगर इन जवानों की ज़िंदगियों को समत देनी है तो बहुत ज़रूरी है कि इनको डिजिटल हुनर से आरास्ता किया जाए। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने 2017 में ई रोज़गार प्रोग्राम शुरू किया था। उस वक्त पंजाब में शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। उसके बाद 2018 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो ई रोज़गार प्रोग्राम जारी रहा। इस प्रोग्राम के तहत पूरे पाकिस्तान में 45 ई रोज़गार सेंटर्स खोले गए हैं जिन्हें यूनिवर्सिटीज़ के साथ मुंसलिक किया गया है। नौजवान ₹1 फीस दिए बगैर ई रोज़गार सेंटर से अपने रुझान के मुताबिक हुनर सीख कर खुद को बारोज़गार कर सकते हैं। ई रोज़गार सेंटर से अब तक 41,000 नौजवान खुद को मुख्तलिफ तरह के डिजिटल हुनर से आरास्ता कर चुके हैं और कामयाबी से डिजिटल दुनिया में अपना रोज़गार कमा रहे हैं। खुश आइंद बात यह है कि ई रोज़गार सेंटर से हुनर सीखने वालों में ख़वातीन का तनासुब 54% है। कंफर्ट जोन में रहते हुए ख़वातीन पूरी दुनिया में अपने डिजिटल हुनर के साथ काम हासिल कर रही हैं। उन्हें अपने काम की अदायगी डॉलर्स में होती है। इसी हुनर के साथ अगर वो अपने शहर में फिजिकली काम पर जाएं तो उन्हें इतनी अच्छी अदायगी नहीं होती।
اور ان کے آنے جانے کے اخراجات پر بھی تنخواہ کا کافی حصہ اٹھ جاتا ہے۔ اب جب کہ پیٹرول کی قیمتیں ویسے ہی ظالمانہ حد تک بڑھ چکی ہیں تو دفتر آنے جانے کے اخراجات ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، جبکہ ڈیجیٹل سکلز سیکھ کر خواتین اپنے گھروں میں بیٹھ کر دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کے ساتھ اسائنمنٹ بیسڈ کام کر کے ڈالرز کما رہی ہیں۔ فوزیہ کی کہانی بہت تحریک دینے والی ہے۔ فوزیہ کی طرح پاکستان میں بے شمار خواتین انٹرنیٹ پر ڈیجیٹل ہنر سے اپنے حالات بہتر کر رہی ہیں۔ ڈیجیٹل سکل سیکھنے کے لیے نئے لوگ کبھی یوٹیوب کی ویڈیو دیکھتے ہیں، کبھی فیس بک کے گروپ سے کوئی ڈیجیٹل گرو تلاش کرتے ہیں۔ وقت الگ ضائع ہوتا ہے اور بات بھی نہیں بنتی۔ ڈیجیٹل سکل سکھانے کے لیے پرائیویٹ ٹریننگ سینٹر ہزاروں میں فیس چارج کرتے ہیں۔ سیکھنے کے خواہش مند بھاری فیسوں کی وجہ سے سیکھنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت پاکستان تمام صوبوں میں اسکول اور کالج یونیورسٹی کی سطح پر ڈیجیٹل سکلز کی تعلیم کو لازمی کر دے۔ طالب علم اپنی روٹین کی تعلیم کے ساتھ ڈیجیٹل سکلز سے آراستہ ہوں۔ طالب علم اس طرف فطری رجحان رکھتے ہیں، انہیں صرف قابل بھروسہ سرپرستی کی ضرورت ہے۔ سرے دست اگر پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ای روزگار سینٹرز کی تعداد بڑھا دے تو زیادہ سے زیادہ نوجوان اور طالب علم مفت ڈیجیٹل سکلز تک رسائی حاصل کر سکیں گے۔ کوشش کریں کہ ہماری یہ آواز ایوان اقتدار تک پہنچ جائے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔